जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुपालन एवं खनन के बारे में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चलवासी पशुचारण कहते किसे हैं। यह एक प्रकार का प्राचीन जीवन निर्वाह पशुपालन है जिसके अंतर्गत पशुपालक केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से पशु को पालते हैं। वे इनके दूध और इनके मांस का सेवन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार के पशुपालक के पास कोई भी निजी भू संपत्ति नहीं होती है। चूँकि इनके पास कोई निजी भू संपत्ति नहीं होती है, इसलिए अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें चलवासी पशुचारण कहा जाता है। इस प्रकार के पशुपालन में पशुधारक प्राकृतिक चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, यानी जहाँ कहीं भी उनको प्राकृतिक रूप से चारागाह उपलब्ध होता है वे अपने जानवरों को लेकर वहाँ चले जाते हैं। इस पशुपालन में नस्ल सुधार पर जोर नहीं दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पशुपालन में केवल पशु को इसलिए पाला जाता है ताकि उसके दूध और मांस का सेवन किया जा सके और जीवन निर्वाह किया जा सके, इसलिए इस पशुपालन में इसके नस्ल सुधार पर कोई तरह का जोर नहीं दिया जाता है। इस पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य और इलाज की व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही साथ इस प्रकार के पशुपालन खासकर ध्रुव प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि चलवासी पशुचारण कहते किसे हैं। अब देखते हैं व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं। यह एक प्रकार का व्यावसायिक पशुपालन है जिसके अंतर्गत पशुपालक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से पशुओं को पालते हैं। इस प्रकार के पशुपालक के पास निजी भू संपत्ति होती है जहाँ पर यह फार्म बनाकर पशुओं को पालते हैं। इस प्रकार के पशुपालन में पशुपालक प्राकृतिक चारागाहों के स्थान पर विस्तृत क्षेत्र में घास या चारे की फसलें उगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के पशुपालन में जो पशुपालक है वो अपने जानवरों को लेकर किसी चारागाह की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि अपने फार्म पर ही घास और चारे उगा लेते हैं। इस पशुपालन में जानवरों के नस्ल सुधार पर जोर दिया जाता है। इस पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य और इलाज पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यदि जानवर अगर मरेंगे तो इससे क्या होगा, पशुपालक को नुकसान होगा। इसलिए पशुओं के स्वास्थ्य और उसके इलाज पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार का पशुपालन सभी विकसित देशों में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं खनन के बारे में। तो जो खनन का जो कार्य था वो आज से लगभग 1 लाख वर्ष पहले शुरू हो गया था। प्राचीन काल में खनन का कार्य का मुख्य उद्देश्य ऐसे धातु को खोजना जिसे ठोक पीट कर ऐसे हथियार बनाया जा सके जिससे शिकार, खुदाई और काटने छाटने का कार्य आसानी से किया जा सके। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि प्राचीन काल में खनन का मुख्य उद्देश्य था ऐसे धातु को खोजना जिसको ठोक पीट कर एक ऐसा हथियार बनाया जा सके जिससे शिकार, खुदाई और काटने छाटने का कार्य आसानी से किया जा सके। खनन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तली खनन, दूसरा है जलोढ़ खनन और तीसरा है भूमिगत खनन। चलिए कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। खनिज, मिट्टी की खुदाई से प्राप्त पदार्थ को खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिजों के प्रमुख 2 वर्ग है, यानी खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। सबसे पहले जानते हैं धात्विक खनिज किसे कहते हैं। लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि धातुओं के खनिजों को धात्विक खनिज कहते हैं, क्योंकि इन धातुओं को ठोक पीट कर इनका रूप बदल कर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें बदलाव ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर अधात्विक खनिज की बात करें तो पोटैश, नाइट्रेट्स, एस्बेस्टस, हीरा, उर्वरक, नमक, गंधक, कोयला, पेट्रोल इत्यादि को अगर ठोका पीटा जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।